आध्यात्मिक फीड, बौद्धिक फीड, मानसिक फीड और शारीरिक फीड। ओके आपने एक समय पर अपना वजन काफ़ी कम किया था, रिसेंटली हल्का सा गेन दिख रहा है, लेकिन आपसे बात करते हुए पता चला, कोई डायरेक्शन दो ना, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। 3 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जो मैंने प्रैक्टिस किया, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। एक कि अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है और HbA1c कंट्रोल्ड है आपका, विच इज शुगर लेवल्स, वो कंट्रोल्ड है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी ऑफ मील घटा दीजिए। यानी कि अपने बर्तनों में से प्लेटें हटा दीजिए सारी, केवल कटोरी में खाइए। एक कटोरी लिया, खा लिया, जितनी देर में वो आपको भूख लगेगी ना, वो पच के खत्म हो चुका होगा, फैट में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी डाइट है एक्स, आप खा लेते हो 2x, तो जो एक्स्ट्रा 1x आपने लिया है वो फैट में कन्वर्ट होता है। आपकी डाइट है एक्स, आपने खा लिया x/2, 50% ऑफ व्हाट योर डाइट इज, या 25% ऑफ व्हाट, दोबारा जल्दी भूख लग जाएगी आपको, क्योंकि जठराग्नि नहीं उसको फट से खा जाएगी, पचा लेगी, वो फ्यूल में यूज कर लेगी और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। फ्यूल में जाने दो, फैट में मत जाने दो। तो स्टेप 1, अपने पोर्शन साइज को बहुत छोटा कर दो। मैनेज नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा, अंकित अवस्थी जी भूख लगेगी, बार बार लगेगी, रात को 1 बजे उठ जाओगे, भूख लगेगी, कोई बात नहीं, एक कटोरी खा लो, एक कटोरी खा लो, थोड़ा खा लो, दिन में 8 बार ले लो। एक कप सूप ले लिया, फिर एक फ्रूट खा लिया, फिर आपने कुछ मिलेट्स ले लिए, मिलेट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब है, कॉम्प्लेक्स कार्ब अच्छा रहता है, वो स्पाइक नहीं देता इंसुलिन को। आपने कुछ प्रोटीन के लिए कुछ आइटम खा लिया, वेजिटेरियन सोर्स चलता है, क्योंकि इंसान का शरीर वेजिटेरियन सोर्स को आसानी से पचा सकता है। दूसरा कि जो भी आप खा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि बहुत चबा चबा के खाइए, बहुत चबा चबा के खाइए। आपका लेकिन आप कहते हैं मेरे को ये सब नहीं चलता, मेरे को तो नूडल्स खाने में मजा आता है, मेरे को चाउमीन खानी है ना। आपको अगर चाउमीन भी खानी है, पास्ता भी खाना है, एक तो पोर्शन कम कर दो, दूसरा उसे कॉम्प्लेक्स कार्ब करने के लिए या उसको ईजी करने के लिए उसमें सैलेड का पोर्शन बढ़ा दो, चाहे आप सॉसेज यूज कर लो नूडल्स की, तो सैलेड में भी सॉस का टेस्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, अगर एक ट्रेन का ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है, उस पर राजधानी को पहले भेजना चाहिए मालगाड़ी को? मैं राजधानी प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो लोग बैठे हैं उनका समय बहुत कीमती है। और अगर वास्तव में मालगाड़ी पहले भेज दी तो राजधानी अटक जाएगी, मालगाड़ी बहुत धीरे चलेगी। आंसर ठीक है आपका, राजधानी निकल जाए तो मालगाड़ी आराम से आएगी। इसी को हम प्रिंसिपल को यूज करें तो आप राजधानी का इंजन मालगाड़ी के डब्बों को दे दो। राजधानी क्या है? सैलेड्स, वो फट से निकल जाते हैं, इंटेस्टाइन में रुकेंगे नहीं, क्लीन कर देंगे, हार्पिक की तरह काम करेंगे। आपके टॉयलेट की सीट में जितना मलमूत्र चिपका हुआ था अंदर, जो इंटेस्टाइन में चिपका रहेगा साइडों के अंदर, वो हार्पिक की तरह काम करेगा। सैलेड लो ज़्यादा। और मालगाड़ी क्या है? नूडल्स, चाउमिन, ज़्यादा सैलेड डाल दो नूडल में, और वही सॉसेस जो है ना, जैसे टेस्ट आ रहा था नूडल में, वो सैलेड के अंदर भी आ जाएगा, तो नूडल्स भी आपके एकदम मालगाड़ी नहीं, राजधानी की तरह फर्र से साफ होकर निकल जाएगा बॉडी में। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हो गया कि आप जो है मैंने बताया आपको धीरे धीरे खाओ, खाने को पियो, पीने को खाओ। खाने को पियो मतलब 32 बार 40 बार चबा लो, पानी बन के निकले अंदर, और पीने को खाओ मतलब इतना धीरे धीरे पियो जैसे आप खाना खा रहे हो। तो दिस विल हेल्प यू लॉट। तो अगर ये आपने किए 3 चीज़ें कि आपने डाइट, लो कैलोरी लिया, राइट डाइट लिया, सेकंड पोर्शन साइज कट डाउन किया, और तीसरा आराम आराम से खाइए। पीने से याद आया, क्या कुछ निकल करके आए हो, अब आपका अच्छा समय है बहुत, तो समय खराब भी आता है, अच्छा भी आता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे, मैं बताया कि डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेट एंगेजमेंट बिल्ड करते हो। जितना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेट एंगेजमेंट बिल्ड करते हो विच इज टुवर्ड्स गोल स्टेटमेंट, तो आप रिकवर कर पाते हो। नहीं तो क्या होगा, आप रिटायर करोगे या रिट्राई करोगे, चॉइस आपकी है। हाल ही में कि आप कोई भी बुरी आदत को धीरे धीरे नहीं छोड़ पाओगे, जब छोड़ना हो कोल्ड टर्की ठक और आप बाहर आ जाओगे।